पहाड़ों पर बसा एक ऐसा मंदिर जहां एक ही पल में थोड़ा डर भी महसूस होता है और शांति भी। अभी मैं सबसे टॉप फ्लोर पे आ चुका, यानी करीब ये 13 फ्लोर है। मैं 8वें फ्लोर पे था, तब भी मेरे को लग रहा था यार कितना ऊपर आ चुके हैं। और जब उसके 8वें 9वें फ्लोर के ऊपर जब चढ़ के ऊपर आ रहे थे ना, तो मतलब जैसे नहीं होता, एक चक्कर आने लगता है। जहां की गुफाओं में मौन होकर बैठना सबसे गहरी भाषा बन जाती है। ये है ऋषिकेश, जहां हर कदम पर मिलते हैं खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिजेस, मानो जैसे भाग दौड़ से शांति की ओर जाने का रास्ता यहीं से जाता हो। तो अभी सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं और मैं हूँ त्रिवेणी घाट पे। और यहाँ पे करीब मैं 4 बजे सुबह का आया हुआ हूँ, बहुत ठंड भी था। तो ये कि यहाँ पे आग वगैरह जल रहा था, तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठा हुआ था। फिर जब सनराइज़ हुआ तो बहुत ही सुंदर यहाँ का सनराइज़ है। और जो गंगा घाट के पास में बैठने के बाद शांति जो मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। हालांकि बहुत ठंडा मौसम भी है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ऋषिकेश की आज जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि त्रिवेणी घाट सबसे पहला एक पवित्र स्थल पड़ता है। तो यहाँ से चलेंगे जानकी सेतु, फिर उसके बाद राम झूला आएगा, लक्ष्मण झूला आएगा, बीच में भूतनाथ टेम्पल भी पड़ता है, गंगा बीच भी पड़ता है, और लास्ट में गोवा बीच तक जाएंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो शिवपुरी भी चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बीचेज भी हैं। तो अभी चलते हैं, त्रिवेणी घाट से आगे चलते हैं, यहाँ से जानकी सेतु के पास में। ये है जानकी सेतु, जहां से बहती गंगा और ऋषिकेश की जिंदगी एक साथ दिखाई देती है। तो अभी पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जानकी सेतु, जो कि राम झूला से पहले ही पड़ता है जब हम त्रिवेणी घाट से निकल के आते हैं। तो ये एक जानकी सेतु एक ऐसा ब्रिज है जिस पे 2 व्हीलर अलाउ होता है। जब हम यहाँ से एंटर करते हैं तो यहाँ से 2 व्हीलर जाने के लिए अलाउ होता है। और जस्ट इसी के पास में पड़ता है परमार्थ निकेतन आश्रम, जहाँ की जो गंगा आरती होती है ना, जो संध्या गंगा आरती होती है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके करीब 200 मीटर की वॉकेबल डिस्टेंस पे है। जब हम इसी ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं तो आश्रम पड़ता है हमें। और जानकी सेतु जो कि माँ सीता जो हैं, उनका दूसरा नाम है, तो उन्हीं के नाम पे इस ब्रिज का नाम है जानकी सेतु। लोग यहाँ शांति, योग और स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए आते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो वो शांत एनर्जी खुद महसूस होने लगता है। तो अभी मैं वो परमार्थ निकेतन आश्रम के पास में, और यहाँ पे भी छोटा सा एक बीच जैसा है, मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो पानी की आवाज़ आ रही है ना, मतलब उसकी आवाज़ कानों में नहीं जा रही है, इस दिमाग के पास आ रहा है। जैसे लग रहा है जैसे दिमाग को हील कर रहा है कोई चीज़। इतना सुकून यहाँ पे मिल रहा है। पीछे देख सकते हैं परमार्थ निकेतन आश्रम, यहीं पे करीब शाम को 5:30-6 बजे आरती होती है। और इसी आश्रम के सामने देख सकते हैं भगवान शिव जी का है एक स्टैचू बना हुआ है। और जस्ट इसी के सामने एक सुंदर सा पहाड़ है। मतलब यहाँ पे बैठ के एक इतना अच्छा व्यू मिलता है। मतलब सामने जो नदी का पानी जा रहा है वो दिमाग को हील कर रहा है, और सामने सुंदर सा एक पहाड़ का व्यू है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। परमार्थ निकेतन आश्रम से मात्र 500 मीटर दूर ये है भूतनाथ मंदिर। कहते हैं जब भगवान शिव माता सती से विवाह करने के लिए बारात लेकर जा रहे थे, तब भगवान शिव ने यहीं कुछ समय विश्राम किया था। तो अभी मैं भूतनाथ टेम्पल के करीब 8वें 9वें मंजिल पर आ चुका हूँ। अभी इसके ऊपर मेरे को 4 मंजिल और जाना है।
और यहाँ से ऐसे फील हो रहा है ना जैसे पूरा ऋषिकेश का एक व्यू में पूरा हर चीज़ दिख रहा है। यहाँ से लक्ष्मण झूला मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा है, लक्ष्मण झूला यहाँ से। और एक सुंदर सा क्लीन जो माउंटेन का व्यू दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। और जब इतने ऊपर आते हैं ना तो जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो भी बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना वो बहुत ही सुंदर है। तो ये जो प्रामर्थ निकेतन आश्रम है उसी से करीब 500 मीटर की दूरी पे है। थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, करीब 15-20 मिनट लग जाता है ऊपर आने में। तो अभी फोर्थ फ्लोर मेरे को, फोर्थ फ्लोर और चढ़ना है इसके ऊपर, तो अभी इसके ऊपर जाते हैं। अभी मैं सबसे टॉप फ्लोर पे आ चुका है, यानी करीब ये 13 फ्लोर है। मैं 8वें फ्लोर पे था तब भी मेरे को लग रहा था यार कितना ऊपर आ चुके हैं। और जब उसके 8वें 9वें फ्लोर के ऊपर जब चढ़ के ऊपर आ रहे थे ना तो मतलब जैसे नहीं होता एक चक्कर आने लगता है कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। तो अभी बहुत ही मतलब 13 फ्लोर पे आ चुके हैं। देख सकते हैं पीछे का नज़ारा मेरे, बहुत ही खूबसूरत है। बट थोड़ा सा ना घबराहट सी भी फील हो रही है कि इतना ऊपर आ चुके हैं हम लोग, ये देख सकते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ राम झूला जो सस्पेंशन ब्रिज है। हालांकि जब इस पे चलते हैं ना तो ये जंप भी करता है, इसलिए इसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। तो और इसी के पास में एक घाट भी है जहाँ पे अक्सर लोग बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी के पास से जो रिवर राफ्टिंग भी होती है वहाँ से, यहाँ से रिवर राफ्टिंग भी सुविधा है। तो ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश में एडवेंचर नहीं है, एडवेंचर भी है, वाटरफॉल भी है, रिवर राफ्टिंग भी है। तो हालांकि जो ऋषिकेश है वो रिवर राफ्टिंग के लिए भी ज़्यादा फेमस है। तो अभी मैं बैठा हूँ गंगा बीच के पास में। ये जो राम झूला है उसके पास में 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। जो ये बीच है बहुत ही खूबसूरत बीच है यहाँ पे। मतलब जो सैंड है जो बीच के, मतलब जहाँ पे रेतीले सैंड होते हैं तो जो उनको बीच बोलते हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, और बहुत ही पब्लिक यहाँ पे आके बैठी हुई है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा भी है। और अभी करीब 4:30 होने वाला है और करीब 6 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है जो प्रामार्थ निकेतन आश्रम पे स्टार्ट होता है। तो करीब 1-2 घंटा पहले जाके बैठना पड़ता है, तभी अच्छा स्पॉट मिल पाता है जहाँ से अच्छे से दिख सके आरती। तो अभी मैं भी निकलूँगा यहाँ से। बाकी उसके बाद फिर कल डे 2 स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो एडवेंचर वाली प्लेसेस है कल उसको कवर करेंगे। गंगा जी में फूल और तोने प्रवाहित न करें। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय जैसे ही गंगा आरती शुरू होती है जानकी सेतु का यह दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है। यह जगह आध्यात्मिक शांति और मॉडर्न खूबसूरती का एक खूबसूरत संगम बन जाती है। ऋषिकेश से मात्र 2 किलोमीटर दूर मैं पहुंच जाता हूं नीर वाटरफॉल के एंट्री गेट के पास, और वहां से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके फाइनली मैं पहुंच जाता हूं नीर वाटरफॉल के पास। इस खूबसूरत वाटरफॉल के नीचे मिलता है एक नेचुरल पूल जो इस जगह को और ख़ास बना देता है। अब मैं निकल जाता हूँ अब तक की सबसे खूबसूरत प्लेस को देखने के लिए। ऋषिकेश से लगभग 14 किलोमीटर दूर ये है सिरासू सस्पेंशन ब्रिज। ये प्लेस अपने इस खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज और बहती गंगा के किनारे के पास ये सुंदर सैंड बीचेस के लिए जाना जाता है। ऋषिकेश के जितने भी घाट बने हुए हैं वहाँ के जो त्रिवेणी घाट है, प्रामार्थ निकेतन आश्रम है, वहाँ पे बैठने के बाद जो शांति मिलती है ना, वैसा ही कुछ शांति ऋषिकेश के जो एडवेंचर प्लेसेस हैं जैसे नीर वाटरफॉल है, पटना वाटरफॉल है,
और कुछ बीचेज हैं, सैंड बीचेज जो होते हैं जहाँ पे प्री वेडिंग शूट होता है, जैसे कोडियाला बीच है। उससे पहले पड़ता है एक सिरासू सस्पेंशन ब्रिज, जो कि वशिष्ठ गुफा है, उससे करीब 500 मीटर के वॉकेबल डिस्टेंस पे ही पड़ता है। बट इसका नज़ारा और व्यू इतना खूबसूरत दिखता है ना। अभी देख सकते हैं ये पीछे आपको सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा है, जिसको सिरासू सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और इतनी अच्छी हवाएं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और अच्छा सा सनराइज हो रखा है। बहुत ही शांति भी है। और मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि अगर ऋषिकेश घूमने के लिए आते हैं ना, तो होता क्या है कि हम लोग ऋषिकेश घूमने के लिए आते हैं और जो वहाँ की जैसे राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, जानकी सेतु है, ये सारी हम लोग प्लेसेस तो विजिट कर लेते हैं। बट जो ऋषिकेश की असली खूबसूरती है, जो एडवेंचर वाली, वो मिस कर जाते हैं। तो ऐसे प्लेसेस ऋषिकेश में बहुत सारे हैं। जब आप करीब राम झूला से जर्नी स्टार्ट करते हो कोडियाला बीच की तरफ, यानी जो बद्रीनाथ मार्ग वाला, जो बद्रीनाथ जाने का रास्ता है, उस रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर एडवेंचर प्लेसेस मिलती हैं, मतलब देख के हम कह सकते हैं यार कि ये चीज़ें भी हैं इंडिया में जो घूमने वाली हैं। जैसे बहुत है, गोवा मनाली लोग जाते हैं दूर दूर घूमने के लिए, बट उससे भी बेस्ट बेस्ट चीज़ें ऋषिकेश के पास भी है घूमने के लिए। तो अभी मैं हूँ सिरासू सस्पेंशन ब्रिज के पास में, जो कि यूज़ किया जाता है प्री वेडिंग शूट के लिए। यहाँ पे बहुत सारी प्री वेडिंग शूट होती है और यहीं से ये करीब शिवपुरी से करीब आपको 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और यहाँ से जितनी भी राफ्टिंग होती है ना, यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है और राम झूला तक जाके एंड होती है। और अभी देख सकते हैं ये पानी कितना नीला और साफ़ दिख रहा है। यही जब हम करीब बरसात के टाइम में आते हैं तो जो लैंडस्लाइड होता है उसके वजह से ये पानी बहुत उसमें मिट्टी मिल जाता है, तो पानी साफ़ नहीं दिखता है। बट अभी ये पानी जो दिख रहा है वाकई बहुत ठंडा भी है और इतना साफ पानी है ना, कुछ कह नहीं सकते कितना सुंदर है ये। और बहुत ही यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत सारी है यहाँ पे, चारों तरफ यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, रिवर राफ्टिंग भी हो रही है। और जो इसके चारों तरफ हरी भरी पहाड़ें दिख रही हैं, वो इस चीज़ में 4 चांद लगा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप ऋषिकेश घूमने के लिए आ रहे हैं तो ऋषिकेश से ना बसेस चलती हैं बद्रीनाथ जाने के लिए, तो उससे आप वशिष्ठ गुफा आ सकते हैं। और वशिष्ठ गुफा के पास में ही ये सस्पेंशन ब्रिज है। आप वशिष्ठ गुफा भी उतर जाइएगा ना, तो वहाँ से ये सस्पेंशन ब्रिज दिखता है, तो वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं और इस नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। शाम होते होते मैं पहुंच जाता हूं लक्ष्मण झूला, और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम भी उसी समय में आ गए हैं जिस समय में लक्ष्मण जी ने इस बहती गंगा नदी को जूट की रस्सियों से पार किया था। आज भी यह जगह अपनी कहानी और विश्वास के साथ जिंदा लगती है।